शूद्रों से भी नीच एक चांडाल ने हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद ब्राह्मण शंकराचार्य जी को अपना शिष्य बनने को क्यों विवश कर दिया। शंकराचार्य और चांडाल शूद्र के बीच संवाद की प्रसिद्ध कथा मांडुक्योपनिषद और विज्ञान शतकम जैसे ग्रंथों में मिलती है। ये कथा अद्वैत वेदांत के दर्शन और सामाजिक समानता के महत्वपूर्ण संदेश को उजागर करती है। एक बार आदिगुरु शंकराचार्य काशी में गंगा स्नान के बाद अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक चांडाल शूद्र अपने कुत्तों के साथ खड़ा मिला। शंकराचार्य ने उसे दूर हटने के लिए कहा ताकि वे उसकी परछाई या छू जाने से अशुद्ध न हो जाए और आगे बढ़ सकें। इस पर चांडाल ने उनसे पूछा, आप मुझसे दूर हटने को कह रहे हैं, लेकिन आप हटने को किससे कह रहे हैं, मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? यदि शरीर से कह रहे हैं तो वह पंचतत्वों से बना है, जो ब्राह्मण और शूद्र में समान है। और यदि आत्मा से, तो आत्मा निराकार और अद्वैत एको अहम द्वितीयो नास्ति। फिर भेदभाव कैसा? चांडाल के इन शब्दों ने शंकराचार्य को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान और ब्रह्म को जानने की योग्यता जाति या जन्म से निर्धारित नहीं होती। उन्होंने चांडाल को प्रणाम किया और कहा, तू ही वास्तव में मेरा गुरु है। जिसने मुझे आत्मज्ञान का सही अर्थ समझाया, वह ब्राह्मण हो या चांडाल, मेरे लिए पूजनीय है। इसके बाद शंकराचार्य ने अपने प्रसिद्ध मनीषा पंचकम की रचना की, जिसमें उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को निराधार बताते हुए अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। 1. अद्वैत वेदांत का सार आत्मा का कोई भेद नहीं, सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। 2. जाति व्यवस्था की आलोचना जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता, बल्कि ज्ञान और आचरण से व्यक्ति महान बनता है। 3. समाज सुधार का संदेश ज्ञान किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय में प्रकट हो सकता है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का असली स्वरूप आत्मबोध है, न कि जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था। शंकराचार्य, जो स्वयं अद्वैत वेदांत के महान प्रवक्ता थे, ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली और सामाजिक समानता का संदेश दिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये घटना आज से 1600 साल पहले की है। इस घटना से वह शंकराचार्य के संदेश को भी मूर्ख हिंदुओं ने नहीं समझा और जाति पाति व छुआछूत में बटकर हजारों वर्षों तक मुस्लिमों व अंग्रेजों का गुलाम रहे और आज भी जाति पाति व छुआछूत में बटे हुए हैं। अंग्रेजों ने तो हिंदुओं को कहा और अपने क्लब के बाहर पट्टी लगा दी। कुत्तों व हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है। फिर भी आज भी हिंदू उसी वर्ण व जाति व्यवस्था की बुराइयों के साथ शेख चिल्ली की तरह हिंदू राष्ट्र बनाने के हसीन सपने देख रहे हैं। फक्कर सिंह, प्रेजेंटेड बाय सनातन रेडियो काशी। या बनने को क्यों विवश कर दिया।